हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन आज 26 अक्टूबर 2022। देखिए, जब किसी स्टॉक के अंदर रैली होती है तो उसके बारे में सभी बातचीत करते हैं। भाई स्टॉक भाग रहा है तो उसके बारे में बात करना भी आसान होता है और जनता भी उसी के बारे में सुनना चाहती है। लेकिन अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, तो आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि मेरी अपनी ये कोशिश रहती है कि मैं ऐसे स्टॉक्स को भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूं जिनके अंदर काफी ज्यादा करेक्शन हो चुका है और अब थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि हमको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। एक ऐसे स्टॉक के बारे में बातचीत करना चाहूंगा जिसके अंदर भाव काफी ज्यादा लुढ़क करके नीचे आ चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल नीचे इसको उठाने की अपॉर्चुनिटी है। अभी स्टॉक का भाव लगभग 32 रुपए के आसपास दिखाई दे रहा है। तो चलिए पहले कंपनी के बारे में जानते हैं और कंपनी का नाम आप लोगों के सामने आ चुका है। बातचीत कर रहा हूं मैं अगेन एक पीएसयू स्टॉक के बारे में जिसको मैंने गूगल के ऊपर कर लिया सर्च। कंपनी का नाम है एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड। आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि इसका पूरा नाम है नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन। जैसे कि इसके नाम से ही इसका काम पता चल रहा है, ये जो कंपनी है ये कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में, ठीक है जी। और इस कंपनी की वेबसाइट का एड्रेस है nbccindia.com। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एनबीसीसी ही हैंडल करती है। मैं सारे प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होते हैं, वो एनबीसीसी इंडिया की तरफ से मैनेज किए जाते हैं। और अब मैं आपको चार्ट के ऊपर आगे लेकर के चलूंगा और ये चार्ट आप लोगों के सामने आ चुका है। यहाँ पर लेवल्स को मैंने पहले से ही आइडेंटिफाई कर लिया। हम लोग चर्चा करें एनबीसीसी के बारे में। देखिए, हम बहुत पीछे नहीं जाएंगे। 2022 के अंदर जो घटनाक्रम रहा है उसी घटनाक्रम को मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। 17 जनवरी 2022 को इसने 53 रुपए 70 पैसे का हाई बनाया था और वहां से इसके अंदर लगातार करेक्शन हम लोगों को देखने को मिला। 17 जून को आप देख सकते हैं 26 रुपए 55 पैसे का लो बना दिया। तो अगर आप 53 रुपए 70 पैसे का हाई देखें और उसका जो कंपैरिजन है वो आप इस 26 रुपए 55 पैसे के लो से करें तो अपने हाई से लगभग 27 रुपए 15 पैसे लुढ़क करके नीचे आ गया। लगभग 50% का करेक्शन हम लोगों को देखने को मिला। देखिए, 26.55 का लो बनाने के बाद इसने बाउंस बैक करने की कोशिश करी और नोटिस करिएगा 9 सितंबर को इसने 36 रुपए 95 पैसे का हाई बनाया। गौर करिएगा, ये जो इसने हाई बनाया था ये इस रेड कलर की लाइन के पास बनाया था। ये रेड कलर की लाइन 200 दिनों का में और ये इस रेड कलर की लाइन को हिट करने के बाद दोबारा लुढ़क करके नीचे आ गया। यानी कि जो 200 दिनों का में का लेवल था ये इसके लिए रेजिस्टेंस साबित हुआ। 30 सितंबर को इसने 29 रुपए 80 पैसे का लो बनाया। इस लेवल को अच्छी तरह से नोटिस करिएगा। अब भी इसी लेवल की चर्चा मैं दोबारा करूंगा। 30 सितंबर को लो बनाने के बाद इसने बाउंस बैक करने की कोशिश करी है और अभी 25 अक्टूबर को इसकी क्लोजिंग 32 रुपए 70 पैसे के आसपास हुई है। ये फिर से 200 दिनों के ईमे को अप्रोच करता हुआ दिखाई दे रहा है। 200 दिनों का ईमे अभी 35 रुपए 47 पैसे के आसपास कैलकुलेट होकर के आ रहा है। मेरा सा मानना है कि इस बार इसका जो अटेम्प्ट है ये सक्सेसफुल होना चाहिए। ये 200 दिनों के ईमे को क्रॉस करेगा और फर्दर ऊपर ये 40 रुपए तक भी भागता हुआ दिखाई दे सकता है। देखिए, मैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाने के बारे में बातचीत कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म निवेश के बारे में बातचीत बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो हम स्टॉप लॉस लेकर के काम करेंगे। अभी करंट मार्केट प्राइस है लगभग 32 रुपए 70 पैसे के आसपास। नीचे की तरफ जो एसएल है वो मैं आपको लगभग 29 रुपए का एडवाइस करूंगा। अगर ये 29 रुपए के लेवल को हिट करने के बाद नीचे की तरफ आए तो मैं आपको राय दे रहा हूं कि आप इसको एग्जिट कर दिएगा, ठीक है जी। ध्यान से सुनिएगा, अगर स्टॉक का नाम याद रखिएगा तो स्टॉप लॉस को भी याद रखिएगा, क्योंकि मैं इस बात को नोटिस करता हूं कि बहुत सारे लोग स्टॉक का नाम तो याद रखते हैं, स्टॉप लॉस भूल जाते हैं। तो स्टॉप लॉस को अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। ऊपर की तरफ पोटेंशियल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अभी मुझको जो लेवल दिखाई दे रहा है ये 35 से 36 का लेवल दिखाई दे रहा है और इसको क्रॉस करने के बाद ये फर्दर ऊपर 40 की तरफ भी भागता हुआ दिखाई दे सकता है और फिर उसके बाद दोबारा हम इसको डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा किसके बारे में एनालिसिस की क्या राय, ये जानने के लिए मैं आपको टिकर टेप के ऊपर लेकर के आऊं और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि फोरकास्टिंग की अगर हम स्थिति को देखें, एनालिस्ट की रेटिंग्स 3 एनालिस्ट की कवरेज है लेकिन कोई भी इसके अंदर बाइंग के रिकमेंडेशन नहीं दे रहा है। तो ये एक निगेटिव पॉइंट है जो कि आपकी नॉलेज में लाना मैं जरूरी समझता हूं। भाई अगर मैं आपको खरीदारी की राय दे रहा हूं तो आपको ये बताना भी जरूरी है कि बाजार के अंदर जो लोग कवरेज करते हैं उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है।
अब प्राइस की फोरकास्टिंग की सिचुएशन आप लोगों के सामने अक्टूबर 2023 के लिए हाई साइड के ऊपर 35.92 का लेवल यानी कि लगभग 36 रुपए का लेवल बताया जा रहा है। मीडियन की बात करें तो 34.95 यानी कि लगभग 35 रुपए का लेवल बताया जा रहा है। लोअर साइड के ऊपर 22.33 का लेवल बताया जा रहा है। मुझे लगता है ये लेवल डेफिनेटली आपको देखने को नहीं मिलेगा, हालांकि हमारा जो एसएल है वो इससे काफी ज्यादा ऊपर है। तो फिर से एनबीसीसी का चार्ट आप लोगों के सामने आपको इनकरेज करूंगा, चार्ट को ओपन करिए, लेवल्स को आइडेंटिफाई करिए, अपनी खुद की रिसर्च करिए, अपने एडवाइजर को कंसल्ट करिए, अपनी रिसर्च और स्टडी के बेसिस के ऊपर डिसीजन लिए, और जब डिसीजन लिए अपने डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लिए। विश ऑल लक, बात करूंगा यहीं पर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करा दी। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।